उसको लेकर खिलाने के बहुत ही आघातित हैं। हाल ही में रुहेलखंड विश्वविद्यालय को ईस्ट जोन वॉलीबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है, लेकिन स्टेडियम की हालत देखकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी भी छिन सकती है। 10 अप्रैल 1994 और 20 दिसंबर 1995 को शासन की ओर से जारी शासनादेश में जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि स्टेडियमों, क्रीड़ा संकुलों और अन्य क्रीड़ा स्थलों का इस्तेमाल किसी भी हालत में खेलों के अलावा दूसरे किसी काम के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस शासनादेश की यहाँ खुलेआम सरकारी मुलाजिम ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्पष्ट निर्देश है जिलाधिकारियों को कि कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स ग्राउंड को, चाहे वो स्टेडियम हो या खेल के कोई भी ग्राउंड हो, उनको इन कार्यक्रमों के लिए यूज न किया जाए। बल्कि उन्होंने अपने जीओ में साफ लिखा है कि यथासंभव हो सके तो पुलिस लाइन में जो है हेलीपैड बनवाया जाए, जबकि इन्होंने स्पोर्ट्स ग्राउंड को पूरा खराब कर दिया है। अपनी सुविधाओं के लिए सरकार सरकारी नियमों को भी ताक पर रख देती है। शासन के आदेशों को कोने में करके इस मैदान को शासन के लोग ही खराब कर रहे हैं। ऐसे में सूबे के मुख्यमंत्री का चंद घंटों का कार्यक्रम खिलाड़ियों के कितने साल बर्बाद करेगा, ये तो अब भगवान ही जानता है। करुणानिधि गुप्ता, के न्यूज, बरेली। और चर्चा करेंगे इसी पे महेश शर्मा जी से। महेश जी, गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है एसपी, तो एक तरह से अब ब्राह्मणों के बाद जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तुलिका, ये एक समाजवादी पार्टी की नई पहल है। हालांकि बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ कांग्रेस ने भी बनाए, भाजपा ने भी बनाए, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने इस पर बहुत ज्यादा कोई कवायद नहीं की। लेकिन अब चूंकि मिशन 2014 सामने है, लोकसभा के चुनाव सामने है, और उत्तर प्रदेश में भी रीजनल पार्टी अपना स्कोर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने की कवायद में लगी हुई है। चूंकि समाजवादी पार्टी और बस बहुजन समाज पार्टी दोनों ही जातिगत आधार पर राजनीति करती रही हैं और अपना वोट बैंक मजबूत करती रही, तो ऐसी स्थिति में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो राय कायम करता है, जनता के बीच में अपनी राय रखता है और उसकी बातों की चर्चा होती है, तो उस वर्ग को भी समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया है। एक तरह से अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। पॉलिटिकली तो ठीक ही है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी अगर ये क्षेत्रीय पार्टियां जो बौद्धिक वर्ग समाज का है उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं, तो जाहिर है कि उनकी विचारधारा जो भी है उससे कोई सहमति या असहमति, दोनों ही बातें चर्चा में, डिस्कशन में आएंगी। कुल मिलाकर के पार्टी चर्चा में आएगी, जिसका लाभ कालांतर में पार्टी को मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम में माता प्रसाद पांडे जी भी शिरकत करेंगे, जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो एक पार्टी को एक ये भी, जो पिछले ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने की कवायद कर रही थी समाजवादी पार्टी, इस कार्यक्रम में माता प्रसाद पांडे जैसे एक वरिष्ठ नेता और जो आजकल विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर विराजमान हैं, तो उसका एक फायदा पार्टी को मिल सकता है। जी महेश जी, पूर्वांचल को के विकास की बात कही जा रही है कि इस सम्मेलन में की जाएगी। अगर विकास की बात होती है तो अच्छा है, अगर सिर्फ राजनीति होती है तो गड़बड़ है। अब बात सही है कि अभी तक तो ये अनुभव यही रहा है कि विकास के नाम पर राजनीति ही की जाती रही। हालांकि राजनीतिक भाषणों में हमेशा ये कहा गया है कि विकास पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी अखिलेश यादव ने भी ये कहा है कि पिछली सरकारों ने क्या गलतियां की हैं, हमें उन्हें चर्चा में करके वक्त बर्बाद करने की बजाय विकास में एक बिल्कुल एक लयबद्ध होकर के जुट जाना चाहिए कि प्रदेश का उत्तरोत्तर विकास कैसे हो। ये बात सही है, लेकिन विकास के लिए आप राजनीतिक भाषणों में ये बात कह रहे हैं तो विकास का कोई एजेंडा तो हो, एक समयबद्ध एजेंडा हो कि साहब हम औद्योगिक विकास करने का हमारे पास इस प्रोजेक्ट के लिए ये टाइम बाउंड है। तो इस तरह की तो कोई योजना सामने आती नहीं है। तो अगर समझिए कि पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ भाषणों में ही विकास रहता है, जमीन पर बहुत कम दिखता है। नेताओं को इससे बचना चाहिए। जी महेश जी, एक खबर और थी, बरेली में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम है और जिसको 10 साल पहले बनाया गया था। काफी जो खिलाड़ी हैं वो वहां पे प्रैक्टिस करते थे। अब उस स्टेडियम की हालत बहुत खराब हो गई है क्योंकि वहां पर गड्ढे कर करके बलिया गाड़ दी गई हैं और अब वहां पर लैपटॉप वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। तो उनका बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार, जो पिछली सरकार थी उनकी, उसमें आर.के. चौधरी खेल मंत्री थे और सरकार की ये नीति थी कि न केवल हर जिले बल्कि तहसील और ब्लॉकों में जहां भी ग्राम समाज की जमीन उपलब्ध हो वहां पर सरकार अपने पैसे से स्टेडियम बनवाएगी। स्टेडियम का मतलब एक
पार्क, कुछ लोगों के बैठने का स्थान, बच्चे अपना खेलेंगे। तो प्रतिभाएं जो गांवों से निकलती हैं, जो पिछड़े इलाकों से, अविकसित क्षेत्रों से निकलती हैं, उनको एक मौका मिलेगा। लेकिन ये सरकार वो काम तो नहीं कर पाई। उल्टे जो इन्हीं समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो ये जो बने बनाए स्टेडियम जिसपे करोड़ों खर्च करके जिन्हें चमकाया गया, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स होते रहे, खेलों को प्रमोशन मिलता रहा, और उसी स्टेडियम को चौपट करके रख दिया, वो भी शासनादेशों के खिलाफ। वही सरकार आदेश करती, वही सरकार उसका उल्लंघन करती है। तो कम से कम खेलों के मामले में तो सरकार को इन चीजों से बचना चाहिए। जी महेश जी, जो खिलाड़ी हैं वहां पे प्रैक्टिस करते हैं, नेशनल लेवल के गेम्स खेलते हैं, स्टेट लेवल के गेम खेलते हैं, उनकी मनस्थिति कैसी होगी इस वक्त जब उनके जो जहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां की स्थिति ऐसी बनती जा रही है? ये बात सही है, उनको गहरा आघात पहुंचा होगा, धक्का लगा होगा, लेकिन सरकार के खिलाफ उनकी कोई खिलाड़ी कोई पॉलिटिकल आदमी तो होते नहीं ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई सक्रिय एसोसिएशन होता है, तो इसलिए वो बोल भी नहीं सकते हैं। तो वो उनकी ये, लेकिन एक तरह से उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है ना। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जिस क्षेत्र में ये हो रहा है वहां आसपास जो खेलों को प्रमोशन मिलता रहा, वहां के लोकल प्लेयर्स आते रहे या नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी आते हैं, तो वो जो उनके रोल मॉडल होते हैं उनको देखते हैं, उनसे सीखते हैं। ये तमाम मौके ऐसे हैं कि इसको, इस स्टेडियम को इतना चौपट करके रख दिया कि इसे ठीक करने में ही 2-4 महीने लग जाएंगे अगर युद्ध स्तर पर होगा तो। लेकिन सरकारी काम कितना युद्ध स्तर पर होता है ये सभी जानते हैं। 10 मिनट के कार्यक्रम के लिए 10 साल बर्बाद हो जाएंगे इन खिलाड़ियों के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कुछ और खबरों की। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. Raghu! ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना गया। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। जेट बनियान सर, आइडिया सिर्फ जेट, ये त्वचा की सुरक्षा का मामला है। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट। Sukhmani announces flat 50% discount on gents, ladies and kids wear. Sukhmani, a complete family shop. कुमटी नंबर 5, कानपुर। बिग बाजार और दैनिक जागरण लेके आए हैं मिस किचन स्मार्ट सीजन 2, जिसको जज करेंगी मास्टर शेफ सीजन 1 की विनर पंकज भदौरिया। अगर आपके हाथ में है हुनर और स्वाद का जादू तो आज ही पहुंचिए अपने नजदीकी बिग बाजार स्टोर में, जमा कीजिए अपनी रेसिपी, क्योंकि आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक के इनाम। देखिए श्री परम पूज्य ठाकुर जी महाराज के श्रीमुख से अमृतवाणी सुबह 6 बजे सिर्फ की न्यूज पर। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है और अब वक्त तो चला है हमारे उस सेगमेंट का जिसका आपको इंतजार रहता है। अब वक्त चला है अखबारों पे एक नजर डालने का। के न्यूज में अखबारों के नजरिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो प्रमुख अखबारों में सारे ही अखबारों ने गोवा में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक को लीड बनाया है और सबने यही अंदेशा जताया है कि कमान, चुनाव प्रचार की कमान नरेंद्र मोदी को सौंपी जा सकती है। सिर्फ इस फैसले पर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने थोड़ा सा दुविधा जताते हुए कहा कि अभी ये दुविधापूर्ण है, सौंपी जा सकती है कि नहीं, भाजपा बहुत दुविधा में है।
बाकी लोगों ने बिल्कुल क्लियर कट ये बात कही है। हिंदी अखबारों में दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला की बात करें तो मोदी की खबर के साथ ही साथ उन्होंने हाई स्कूल के रिजल्ट को भी प्रमुखता से छापा है, जबकि दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री के एक बयान को छापा है जिसमें कहा गया है पुरानी बातें भूल यूपी को आगे ले जाना है। यानी उन्होंने पिछली सरकारों के किसी भी कामकाज पे कोई सवालिया निशान खड़ा करने, डिस्कशन में लाने की बजाय डेवलपमेंट की बात की है, अच्छी बात की है। दूसरी खबर यह है कि लैक्सैट घोटाले में, जो सड़क निर्माण घोटाले में एक पूर्व आईएएस गिरफ्तार हो गए हैं और ये उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा के गांव के पास की सड़क में घोटाला कर डाला। मतलब देखिए दुस्साहस इसको कहेंगे। ये अधिकारी हैं रामबोध मौर्य। दैनिक जागरण ने ही एक अडवाणी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पॉलिटिकल एनालिसिस छापी है कि फिर अलग थलग पड़ गए अडवाणी। और दूसरी एक खबर, वरासत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द। इसमें यह है कि लेखपालों को की मनमानी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो जो खसरा खतौनी में जो ये कहिए कि उत्तराधिकार होता है किसानों को, वो ऑनलाइन भी अपने बेटों के नाम या कर सकते हैं कोई। दूसरी खबर एक दैनिक जागरण ने ही दिया कि आंध्र में कांग्रेस और तेलुगु देशम के 15 विधायक अयोग्य करार दिए गए हैं, कह उनका आंतरिक मामला है। और अमर उजाला ने एक खबर सिंगल कॉलम दी है कि कानपुर के एक समाजसेवी और शिक्षाविद एडवोकेट पंडित राम बालक मिश्र का निधन। अब अगर हम अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो अंग्रेजी अखबारों ने अडवाणी जो गोवा में भाजपा की कार्यकारिणी समिति से अलग रहे उसको प्रमुखता से छापा और एक एक्सक्लूसिव खबर बहुत अच्छी छापी है कि सीबीआई ने साफ साफ ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लिख के दिया है कि इसको स्वीकृति दे कि कम से कम जो ज्वाइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर लेवल के ऑफिसर्स हैं, अगर वो हमारे जांच के दायरे में आते उन्हें प्रोसिक्यूट करना है तो उसके लिए सैंक्शन लेनी पड़ती, मंजूरी लेनी पड़ती। उस मंजूरी को 3 महीने के भीतर दे ही दें, अन्यथा ये मान लिया जाएगा कि ये मंजूरी दी जा चुकी है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि सरकारें अक्सर अपने अधिकारियों को बचाने के लिए ये काम करती रहती हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि खासकर उनके जो अपने खासुल खास अधिकारी होते हैं उन पर अगर सीबीआई की थोड़ा सा दृष्टि टेढ़ी हुई या वो संदिग्ध हुए तो ऐसी स्थिति में उन पर अभियोग चलाने की अनुमति देने में विलंब होता रहा। साल 2-2 साल निपटते रहे, यही वजह रही कि मामले वर्कआउट ही नहीं हो पाते रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बल्कि कानूनन भी है कि आप समयबद्ध से उसको स्वीकृति दें ताकि अभियोग चलाया जा सके। सीबीआई बिल्कुल पारदर्शिता वाली बात भी सामने आवे और ऑटोनोमस बॉडी बनाने की भी एक तरह से ये संकेत ही है अगर ऐसा होता है तो। और दूसरी एक खबर इन्होंने और दिया है कि इंडियन एक्सप्रेस ने, उसमें उन्होंने जो किशन जी माओवादी नेता थे जिनको एक एनकाउंटर में मार दिया गया था, उसके लिए एक माओवादी को ही, एक महिला माओवादी को ही दोषी करार दिया गया है और उस महिला माओवादी ने सरेंडर किया था ममता बनर्जी के सामने। एक और मध्य प्रदेश भोपाल से खबर आई है, उसको भी काफी विशेष खबर प्रमुखता से छापा गया है कि यहां पर जो सरकारी अनुदान से यानी कन्याधन के खाते से जो भी सामूहिक विवाह होते हैं तो उसमें उन लड़कियों का जिनके विवाह होने हैं तो उनका मतलब कि वर्जिनिटी यानी कौमार्य टेस्ट कि वो प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, ये टेस्ट होना कंपलसरी कर दिया गया है। इसमें लगभग 1 दर्जन लड़कियां ऐसी पाई गई कि वो विवाह के लिए प्रस्तावित उनके नाम आए लेकिन वो प्रेग्नेंट पाई गई। तो ये एक बड़ा साहसिक निर्णय है कि इससे परिवार में आगे जाकर के कोई कलह नहीं होती है, वरना सामूहिक विवाह में ज्यादातर परिवार बहुत ज्यादा खुशहाल बाद में नहीं रहते हैं। कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से उनमें आपस में दरार पड़ जाती है। अब हम टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बीजेपी की खबर को तो प्रमुखता से लिया ही है और उसके साथ ही साथ उसने एक बात और बड़ी प्रमुखता से छापा कि 70% शहरी आबादी को किडनी रोग है। एक विशेष रिपोर्ट है इनकी, ये एक सर्वे के आधार पर छापी गई। यानी शहर में भी सेहत को जबरदस्त खतरा है, डायबिटीज तो घर घर है, तो अब ये किडनी का भी ये मामला चल पड़ा है। दूसरी खबर इन्होंने एक बहुत अच्छी दी है जिसमें साफ साफ है कि पाकिस्तान की सरकार, नवाज शरीफ की सरकार, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं आतंकवादियों पे पाकिस्तान में अमेरिका के विमान ड्रोन के द्वारा, तो उस पर बड़ा जबरदस्त ऐतराज किया है और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत उनको समन किया और अपना ऐतराज उनके सामने दर्ज किया है। अब इसके साथ चीन के राष्ट्रपति अमेरिका में हैं और शी जिनपिंग उनका नाम है और वो बराक ओबामा से मीटिंग कर रहे हैं और इनकी दोनों देशों में
बराक ओबामा ने इस बात का स्वागत किया कि चीन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से विश्व में एक ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा